हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर से पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो ज़्यादा कुछ। और मैंने पिछली दो वीडियो बनाई है जिसमें भी मैंने बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो एक बार अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप एक बार उनको भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड। यानी कि ये क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाते रहता हूँ साथ साथ ही में। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ यानी कि एक लॉट है, यानी कि एक बंडल है जिसमें 144 बॉल पेन्स हैं। ठीक है, 144 बॉल पेन्स है, एक बंडल है उसमें 144 बॉल पेन्स हैं। ऑफिस 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर्स आर गुड, जिसमें से कह रहा है कि 20 डिफेक्टिव यानी कि 20 खराब पेन है और बाकी सही है। ठीक है, फिर नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पर कहने की नूरी एक लड़की है, लड़के का जिसका भी नाम है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी पेन तभी खरीदेगा या फिर जो भी खरीदेगी तभी खरीदेगी जब वो अच्छी होगी। अगर खराब पेन होगी तो वो नहीं खरीदेगी। ठीक है, सेम चीज़ वैसी है। अगर आप दुकान में जाएंगे, पेन लेनी है आपको, जैसे अगर आप दुकान में गए तो आप चेक करते हैं, और वैसी बात है चेक करते हैं आपकी जो पेन है वो ठीक है कि नहीं है। अगर पेन खराब होती है तो आप नहीं खरीदते हैं, अगर पेन सही होती है तभी आप खरीदते हैं। तो वही चीज़ कह देगी, वो पेन तभी खरीदेगी जब पेन ठीक होगी, पेन खराब होगी तो नहीं खरीदेगी। ठीक है, द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट अ रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। तो जो शॉपकीपर है ना, वो बिना शॉपकीपर को भी क्या पता है कि कौन सी पेन सही है कौन सी खराब है, तो शॉपकीपर एक पेन निकालता है और उसको दे देता है। ठीक है, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट। तो यह कह रहे हैं कि वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यानी कि क्या संभावना होगी कि सी विल बाई इट, यानी कि वो उस पेन को खरीद लेगी। सी विल नॉट बाई इट यानी कि वो पेन को नहीं खरीदेगी। वो पेन को तब खरीदेगी जब हमारे सारी पेनें सही होगी, यानी कि हमें पेन के सही होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और सी विल नॉट बाई इट यानी कि पेन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पेन से कितनी दी हुई है 144, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 144। फिर क्या लिखा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन से, तो देखो लिखा है कि 20 आर डिफेक्टिव, यानी कि जो डिफेक्टिव है वो 20 है, तो मैंने 20 लिख दिया। और 144 यानी कि नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स, यानी कि ऐसी पेनें जो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो वो कितनी हो गई, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 124, यानी कि जो हमारी जो बिल्कुल सही पेन है वो 124 है, और जो हमारी पेन एक खराब है वो हमारे 20 है। ठीक है, यानी कि हमारा टोटल आउटकम ये हो गए, खराब पेने 20 हो गई और बिना खराब पेने 124 हो गई। ठीक है, फिर हमें प्रोबेबिलिटी पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी करो नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि जो ये आउटकम है नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि 144। ठीक है, तो पहला केस क्या है, सी विल बाई इट, यानी कि पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि टोटल इवेंट्स इन विच सी विल बाई देम, यानी कि ऐसे सारे इवेंट है जिसमें वो पेन को खरीद लेगी, यानी कि 124 इवेंट होंगे, क्योंकि जब पेन सही कितनी है 124, तो वो 124 पेनों में से ही खरीदेगी ना। तो हम प्रोबेबिलिटी लिख देंगे सीधे 1/24/144, यानी कि इसको आप इतना भी रख देंगे वो भी बिल्कुल सही है। अगर आप इसको फर्दर तोड़ के लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा 12 4 6 जा, यानी कि 31/36 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा, अगर आप ऐसा भी लिखेंगे बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लिए, टोटल इवेंट्स इन विच सी विल नॉट बाय देम। अब ये कह रहेगी जब वो पेन नहीं खरीदेगी तो वो कितनी पेने हैं, 20 पेने हैं खराब। ठीक है, तो 20 पेन खराब होगी तभी वो नहीं खरीदेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/144, यानी कि 4 5 जा 20 और 4 36 से जा हो जाएगा। ठीक है, और अब आप कहोगे कि यार ये हमारा प्रोबेबिलिटी सही कैसे है या नहीं है, हम कैसे पता करें। मैंने आपको सिंपल ट्रिक बता रखी है, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि ऊपर वाला जो है वो नीचे से छोटा है, तो वो हमारा आंसर सही है, यानी कि 31/36 ये भी सही है और 5/36 हमारा ये भी सही है। ठीक है, तो एक बार कुछ बता दूं मैं आपको, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि एक बंडल है जिसमें 144 पेन्स हैं, जिसमें से हमारी 20 पेनें खराब हैं। ठीक है, और बाकी पेनें सही है। नूरी विल बाई, कहते हैं कि नूरी एक लड़की है, नूरी एक पेन तभी खरीदेगी जब वो पेन ठीक होगी, और अगर वो पेन खराब हुई तो वो पेन को नहीं खरीदेगी। ठीक है, तो जो दुकानदार है वो एक पेन निकालता है, बिना देखे एक पेन निकाल देता है, और फिर क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि क्या संभावना होगी कि जो लड़की है वो उसको खरीद लेगी और शी विल नॉट बाई इट, यानी कि
या वो खरीद लेगी या फिर वो नहीं खरीदेगी। ठीक है, वो खुद तक कब खरीदेगी, जब हमारी सारी पेनें सही होंगी 124 होंगी, और कब नहीं खरीदेगी जब हमारी पेन डिफेक्टिव होगी यानी कि 20। ठीक है, हमको पता टोटल नंबर ऑफ पेन से पता थी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव हमें 20 थी, तो हमने तो नॉन डिफेक्टिव पेन यानी कि जो हमारे पेन खराब नहीं है वो निकाल दिया 144 माइनस 20 करके, तो 124 आया। और ऐसे ही हमने एक प्रोबेबिलिटी निकाल दी 31/36 से ऐसे करके, और दूसरी प्रोबेबिलिटी भी सेम तरीके से हमने निकाल दी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। मैंने आपको बताया कि डाई क्या होता है, डाई होता है पासा जिससे हम लूडो खेलते हैं। तो ये कहने कि एक बच्चा है जिसके पास एक डाई है। ठीक है, डाई यानी कि पासा है, whose 6 faces show the letters as given below, जिनके छः के छः चेहरों में ये लिखा है ABCDE और A लिखा है। ठीक है, ये दो फेसेस में लिखा है, दो फेसेस बोले कि दो साइड। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता था, वैसे ही ABCDE और A लिखा हुआ है। ठीक है, उन पेनों में। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, द ड्राई इज थ्रोन वंस, यानी कि जो पासा है उसको हम एक बार फेंकते हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला है A, दूसरा है D। तो ये कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि क्या संभावना होगी कि जब हमने डैश को फेंका तो हमारा A आएगा, और जब हमने डैश को फेंका तो हमारा D आएगा। तो सीधी सी बात है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटकम हमारे आ सकते हैं। तो हम इतना आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर अब हम लिख देंगे पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए। ठीक है, ए के पास कितने, ए की प्रोबेबिलिटी आने की कितने संभावना होगी वो हम निकाल लें। ठीक हो गया, तो फिर हमें लिखा है टोटल नंबर ऑफ फेसेस हैविंग ए, तो कितने हैं, दो फेसेस हैं जिसमें ए लिखा हुआ है। देखो ए कितने बार लिखा हुआ है, दो बार। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी करेंगे 2/6 इज इक्वल टू 1/3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, अब चेक करो कि डी कितने फेजेस में लिखा हुआ है, ए की सिर्फ एक फेजेस में डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि डी एक ही फेज में लिखा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 1/6, यानी कि ये भी हमारा ऐसे सही हो जाएगा। अब आप फिर से वही चेक कर लेते हैं, हमारी प्रोबेबिलिटी सही है, यानी कि नीचे जो ऊपर वाला है नीचे वाले से छोटा है, यानी कि 1 3 से छोटा होता है और 1 6 से छोटा होता है, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो हमारी बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दिया था कि एक बच्चा है जिसके पास एक पासा है, पासा के छः चेहरों पर ABCDE और A लिखा हुआ था, चारों की तरफ ABCDE लिखा हुआ था। तो जब हम डाइस को एक बार फेंकते हैं तो हमें निकालना था, क्या कहते हैं कि जो क्या संभावना होगी कि वो A आए या फिर D आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने A निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली 2/6, क्योंकि A दो फेजेस में, एक फेजेस दो फेज यानी कि दो चेहरों पर A है, तो हमने लिखा प्रोबेबिलिटी गेटिंग है 2/6 इज इक्वल टू 1/3। वैसे ही प्रोबेबिलिटी गेटिंग D यानी कि 1/6 आ गया। ठीक है, क्योंकि D सिर्फ हमारा एक ही फेज पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ये कार्ड्स की कहानी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं कि एक क्वेश्चन आया था कार्ड्स का, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था, क्या कहते हैं कि मैं अगली वीडियो में कार्ड्स के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो यही चीज़ है वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, कार्ड्स यानी कि ताश की गड्डी, यानी कि ताश या फिर प्लेइंग कार्ड्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप जैसे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आपको कार्ड्स के बारे में अच्छे से जानना है तो आप बाजार जाइए, एक प्लेइंग कार्ड्स का एक सेट होता है, डब्बा मिल जाता है 20-30 रुपये में या फिर 10-20 रुपये में, जितने में मिलता है, आप उसको ले आइए। उसको घर में खेलने के लिए नहीं, सिर्फ अगर आपको पढ़ाई करनी है उसे तभी लेके आइएगा। अगर आपको उसको खेलना है, गलत बात होती है, नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उसके पढ़ना है, समझना है, तो आप उसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, वरना मत लाइए, कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे ही समझ जाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या होते हैं कार्ड्स, एक कार्ड्स में टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स से, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, और उसमें 4 जोड़े होते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हम कह सकते हैं कि एक आदमी है, उसके 4 बेटे हैं। वैसे हम कह सकते हैं कि एक कार्ड्स है, उसके 4 बेटे हैं। एक है कार्ड जिसके 4 बेटे हैं। ठीक है, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। ठीक है, उसके 4 बेटे हैं। पहला बेटा स्पेड है जो ऐसा दिखता है, ये पान के पत्ते की तरह। दूसरा बेटा का नाम क्लब है जो पेड़ की तरह दिखता है। तीसरे बेटे का नाम डायमंड है जो ऐसा दिखता है। चौथे बेटे का नाम हार्ट है जो दिल की तरह दिखता है। ठीक है, ये बनावटी दिल की तरह दिखता है। ठीक है, तो कार्ड्स, एक आदमी था जिसके 4 बेटे हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। फिर हम क्या कहते हैं, कार्ड के बाद 52 एरिया की, 52 एकड़ की जमीन थी, कह लो कि उसके पास 52 एकड़ की जमीन थी। ठीक है,
या फिर कह लो कि जो ये कार्ड्स है, यानी कार्ड्स के बाद 52 खेत थे, 52 खेत थे। तो उसने क्या किया कि उसके चारों बेटे तो उसके बराबर, उस चारों बेटे उसके लिए तो बराबर होंगे, तो उसने क्या किया कि सबको बराबर जमीन बांट दी, यानी कि स्पेड को भी 13 खेत दिए, क्लब को भी 13 खेत दिए, डायमंड को भी 13 खेत दिए, हर्ट को भी 13 खेत दिए, ठीक है। सबको उसने 13 अपने खेत दे दिए, ठीक है, कि उसने किसी भी बच्चे पे भेदभाव नहीं किया, सभी को उसने बराबर दे दिया, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें। कार्ड्स जो 52 होते हैं, 52 होते हैं, वो 4 डिवाइड में बढ़ जाते हैं, यानी कि कार्ड से एक आदमी है जिसके 4 बेटे हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हर्ट, उसने चारों को बराबर क्या दे दिए, बराबर जमीन दे दी कि लो भाई तू इतने में, तू ये इतनी तेरी, इतनी तेरी, इतनी तेरी, इतनी तेरी। और चारों भाई इतने खतरनाक थे, चारों भाई ने दिमाग लगाया कि हमारे पास तो अब जमीन खेत तो सेम सेम ही है, तो हम सभी का नाम भी सेम सेम ही रख लेते हैं। इन्होंने कहा कि बस हम उनकी पहचान अलग होगी, नाम सेम होंगे, ठीक है। तो सबने क्या किया कि एक खेत का नाम रखेंगे एस, दूसरे खेत का नाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और उन्होंने कहा कि एक खेत का नाम रखेंगे हम किंग, एक खेत का नाम रखेंगे क्वीन, और एक खेत का नाम जैक या जोकर रखेंगे, ठीक है। जैक कभी कभी पेपर में पूछा जाता है तो वैसे ही कहेंगे कि उसने कहा कि एक खेत का नाम हम जोकर रख लेंगे, ठीक है। तो बाकी भाइयों ने भी मान लिया कि हाँ चलो ठीक है, हम सब अपने खेतों का नाम ऐसे ही रखेंगे, लेकिन हमारी पहचान ये होगी, इसे दिखाई जाएगी। और क्या था यहाँ पर, स्पेड और क्लब जो दो हैं ये काले कलर के होते हैं, और डायमंड और हर्ट जो हैं ये लाल कलर के होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। यानी कि लाल कलर के जो ताश के पत्ते होते हैं 26 होते हैं, और वैसे ही काले कलर के ताश के पत्ते वो भी 26 होते हैं। कहें जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कि लाल कलर के खेत 26 हैं, काले कलर के खेत भी 26 हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ गए। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है, कार्ड्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और फिर जब आपने खेत में किंग बनाया तो किंग की ड्राइंग भी बनाई होगी, किंग, क्वीन और जोकर, इन तीनों को कहते हैं हम फेस कार्ड। इन तीनों ये जो है ना, ये वाला जो ये लाइन है, इसको मिला के ये सब जो है हमारे, इनको हम कहते हैं फेस कार्ड। यानी कि इन सब पे शक्ल बनी होती है, तो हम इन्हें कहते हैं फेस कार्ड। यानी कि किंग वाले खेत पे किंग की फोटो बनी होगी, क्वीन वाले खेत पे क्वीन की फोटो, जैक और जोकर के खेत पे जोकर की फोटो बनी होती है, और किसी पे भी फोटो नहीं बनी होगी, सिर्फ एस वाले पे ए लिखा होता है, 2 वाले पे 2, 3, 4, 5, 6, इन वाले में सभी में वैसा ही लिखा होता है, ठीक है। तो इन्होंने सभी ने मंजूरी मान ली, और इन्होंने जो जिन खेतों को ये अपना नाम किंग, क्वीन और जोकर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इन खेतों को हम फेस कार्ड की तरफ बुलाएंगे, ठीक है। सभी समझ गए क्या होता है। अब नॉर्मली अभी तो मैंने आपको एक कहानी के तरीके से कहा, अब ऐसे जान लीजिए कि कार्ड्स है, कार्ड्स के 4 पार्ट होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हर्ट। डायमंड और हर्ट लाल कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब किसके कलर होते हैं, काले कलर के होते हैं, और उनका साइन ये होता है। और कि हर ग्रुप में 13 कार्ड होते हैं, और हर 13 कार्ड में एक एस होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किंग, क्वीन और जोकर होते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं, हमें ये पता है, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ये कहने की एक बॉक्स है, यानी एक डब्बा है जिसमें 90 डिस्क्स हैं। डिस्क से बोले तो आपने सीडी चलाई होगी, सीडी में सीडी आती है जो गोल गोल, उसको हमने कहते हैं डिस्क, ठीक है। 90 डिस्क पड़ी है जिसमें 1 से लेकर 90 तक के नंबर लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 89, 90 करके ऐसे सब में नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, तो कहने की अगर उनमें से एक सीडी या डिस्क निकाल दी जाए बिना देखे, तो बताइए कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एक 2 डिजिट नंबर होगा, यानी कि ऐसी संख्या होगी जिसमें 2 डिजिट होंगे, यानी कि 2 संख्याएं होंगी, और एक ऐसा नंबर होगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर एक ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर आएंगी, वो पूर्ण परफेक्ट वर्ग होगा, यानी कि एक नंबर डिविजन बाई 5, यानी कि एक ऐसा नंबर होगा जो 5 से भाज्य होगा, यानी फिर 5 से डिवाइड होता होगा, ठीक है, 5 उसका भाग जाता होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 90, यानी कि 90 डिस्क है, टोटल नंबर हमने लिख दिया 90, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिस्क हैविंग 2 डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट कौन कौन से डिजिट्स में होंगे, ठीक है। अब 2 डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो 2 डिजिट नहीं होते हैं, फिर 10 से शुरू हो जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 9 है। 90 - 9 क्या है, तो हमारा कितना है 81, यानी कि जो 2 डिजिट नंबर होंगे वो 81 होंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी बन जाती है हमारी 81/90 इज इक्वल टू 9/10, ठीक है। ये हमारा आंसर होगी पहली प्रोबेबिलिटी। क्या क्यों हुई, क्योंकि 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी है 81, टोटल 2 डिजिट नंबर 81 और टोटल प्रोबेबिलिटी है 90, यानी कि हमारा 9/10 हो जाएगा, ठीक है।
वैसे ही हमारा टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। जो 4 और 1 है ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, जिनका रूट करोगे तो एक ना एक नंबर आएगा। वैसे ही मैंने चेक किया तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 इतने नंबर होते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये अब 81 के बाद 100 होगा जो 10 का स्क्वायर होता है, तो 90 तक की नंबर लिखे तो 100 तो इसमें आ नहीं सकता, यानी कि जो ये टोटल है वो 9 है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखा 9/90 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर दिखा हमें टोटल नंबर डिविजिबल 5। ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल होंगे वो कौन कौन से हैं? देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 सभी लिख दिए। ये टोटल नंबर है 18, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 18/90, यानी कि 18 से इसको काटेंगे तो 1/5, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसको चेक कैसे करें? तो जो न्यूमिनेटर है जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से छोटा है, यानी कि 10 बड़ा है 9 से, 10 बड़ा है 1 से, 5 बड़ा है 1 से, यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है वो बिल्कुल सही आई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। एक बार मैं कार्ड्स वाला फिर से बता देता हूँ। कार्ड्स यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, कार्ड्स एक आदमी है जिसके 4 बेटे हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। डायमंड और हार्ट लाल कलर के होते हैं और स्पेड और क्लब जो है काले कलर के होते हैं। आपको याद रखना है कि कार्ड्स के पास कार्ड्स टोटल होते हैं 15, और जैसे कार्ड्स के पास 52 खेत थे, 52 खेत थे, तो उसने अपने सारे बेटों को, मतलब 4 के 4 बेटों को बराबर क्या कर दिए? खेत बांट दिए, ठीक है। यानी कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसे याद कर लो कि स्पीड और क्लब दो लड़के हैं और डायमंड और हर्ट 2 लड़कियां हैं, उसकी 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, तो उसने अपने सभी लड़के बच्चे और बेटियों को सभी को उसने बराबर जमीन बांट दी, यानी कि सभी को 13, 13, 13, 13 खेत दे दिए, ठीक है। और जब उन्होंने सब ने डिसाइड किया कि हम सभी अपने खेतों का नाम सेम रखेंगे, यानी कि एक का नाम एज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किंग, क्वीन और जोकर रखेंगे सभी खेतों का नाम। तो आपको ये याद करना है। और उन्होंने कहा कि जो हमारे लास्ट किंग, क्वीन और जोकर जो खेत होंगे इनको हम अलग से पहचान देंगे, यानी कि हम इनको फेस कार्ड के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, यानी कि कार्ड्स 52 टाइप के होते हैं जिनके 4 जोड़े होते हैं, 4 टाइप होते हैं, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। डायमंड और हार्ट लाल कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब काले कलर के होते हैं, और सभी के 13 पार्ट होते हैं। आप ये याद कर लीजिए, इतना बहुत है, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। किसी को भी शेयर कर सकते हैं आप ये वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धो के खाना खाइए, कुछ भी काम करना हो हाथ धो के ही करिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद।